जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, क्लास आईसीएस फर्स्ट ईयर, और टॉपिक सा है कुछ मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ था। और प्रेजेंटेशन बाय जाहिद सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। यही वो हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हम फार्मूला पढ़ा था हमने। हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है? के सी एक्स, और ये सी एन स्पेक्ट के और एन स्पेक्ट एक्स, और बटे में जो है डिवाइडर में कैपिटल एन सी स्मॉलर एन, ठीक है। हमने जो पिछली लेक्चर में बेसिकली क्वेश्चन पढ़ा था वो इसी से सेम मिलता जुलता था, ठीक है। लेकिन मैं ये वो फिर अगेन करवा रहा हूँ ताकि आपका वो लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन वही है, बस वैल्यूज़ चेंज है थोड़ी सी, ठीक है। वही मेथड है, वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन मैं रिवाइज के तौर पे आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका जो है वो, अगर वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ें आप। पहले क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने यहाँ पे बनाना है फॉर द नंबर ऑफ वाइट बैट्स ऑन द 5 बैट्स ड्रॉन एट अ रैंडमली, ठीक है। वाइट बैट्स जो है वो आपकी 5 बैट्स ड्रॉन रैंडमली, ठीक है। पहले उसने अब यहाँ पे इंटरेस्ट खुद ही बता दिया है कि नंबर ऑफ वाइट बैट्स, ठीक है, वो आपने जो है उसमें वो इंटरेस्ट रख रहा है। माइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसके लिए? नंबर ऑफ वाइट बैट्स के लिए जो है वो इंटरेस्टेड है 5 बैट्स ड्रा एट रैंडमली। ये 5 बैट जो ड्रा हो रहे हैं वो आपका स्मॉलर एन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी, ठीक है। स्मॉलर एन आपका जो ड्रा हो रहा है 5 बैट्स ड्रा एट रैंडमली, तो 5 आपका जो है स्मॉलर एन। वाइट बैट्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी है, 4 जो है फ्रॉम अ बॉयल कंटेन, ठीक है। 4 वाइट एंड 7 ब्लैक बैट्स। 4 वाइट है तो 4 आपका, जिसमें नंबर ऑफ इंटरेस्ट के जो है वो वाइट बाल्स में कह रहा है, तो ये 4 वाइट बाल है तो के आप 4 लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। टोटल कितनी है इस कंटेन, जो आपके पास टोटल है 4 वाइट है और 7 ब्लैक्स हैं, ठीक है। टोटल कितनी बन गई? 11। अब पिछले क्वेश्चंस में वो नंबर ऑफ उसका इंटरेस्ट चेंज था, यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज है, वैल्यू वही है, वही 5 ड्रॉन्स है, वही 5 एंड 4 एंड 7 वही बात कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके उसने क्वेश्चन बना दिया, इसलिए मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ। अब 4 के अंदर अब टोटल कितनी है हमारे पास? 11 बन गए, 4 + 7 11। अब n क्या होगा? ये आपके पास स्मॉलर एन 5, कैपिटल एन 11, दोनों को मिला के 5 ड्रा हो रहे हैं, तो स्मॉलर एन के नंबर ऑफ ट्रस्ट वाइट बाल में कह रहा है, तो वाइट बाल आपकी 4 आ गई। आगे एन स्पेक्ट के करेंगे तो एन कितना था? 11 स्पेक्ट 4, तो कि आप ये आपके पास 7 बन जाएगा, एन स्पेक्ट के 7 आ गया, ठीक है। अब वहीं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे। हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आप जो है हाइपोजेमेट्रिक का भी फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या है? सी के सी एक्स, और ये एन स्पेक्ट के ऊपर है, सी एन स्पेक्ट एक्स नीचे है, और डिवाइड में जो है सी एन स्मॉलर है। अब के क्या था? 4 रख लिया। एक्स हम चेंज करते हैं, वेरी करते हैं जहाँ तक एन होता है, अगर आपको नहीं दिया हुआ एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू तो। अब यहाँ पे एन स्पेक्ट के जो है, ये पीछे आप देखें, ये आपने 7 निकाला हुआ है, तो उसमें यहाँ पे 7 लगा लिया। डिवाइड में स्मॉलर एन जो है वो 5 है, ये देखिए 5 लगा लिया, और एक्स उसमें से चेंज होगा। डिवाइड में कैपिटल एन जो है 11, स्मॉलर एन 5। अब एक्स कहाँ तक लेके जाएंगे? जहाँ तक स्मॉलर एन है। स्मॉलर एन आपका 5 तक है, तो 5 तक हम जो है वो वैल्यूज़ को एक्स को चेंज करेंगे। फर्स्ट वन एक्स हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 0 से ना भी स्टार्ट करें तो कोई बात नहीं, आपकी जब मीन एंड वेरियंस निकालना हो, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। देखिए एक्स की जगह पे 0, 5 एक्स की जगह पे यहाँ पे 7 ऊपर, 5 सब्ट्रैक्ट 0 तो 5 ही रहेगा, C11 5। इसको कैलकुलेटर किया आपने, यहाँ पे आप इसको सी करेंगे, जो आंसर आएगा उसका सी लेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। डिवाइड में इसको करेंगे तो 462 आ जाएगा। 1 लेंगे तो एक्स की जगह पे आप 1, ठीक है,
ये 7 ऊपर सेम रहेगा। 5 स्पेक्ट 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 11 C 5। इसका C लें फिर इसका C निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 140 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में ये 462। इस तरह ही नेक्स्ट टेबल लेके चलेंगे, आप 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 पे जो है ये फिर ये 5 में से 2 निकलेगा तो 3, ये निकाल लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तक क्यों लेके आए हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपने के को देखना होता है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एन देखते थे, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें देखनी है, के भी देखना है और एन भी देखना है। अगर तो एन जो है 5 छोटा है, के बड़ा है, अब के और एन में से जो वैल्यू छोटी है वहाँ तक हम एक्स को लेके जा सकते हैं। के 4 है, एन 5 है, तो के 4 है तो एक्स को हम 4 तक लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स देखेंगे, के भी देखेंगे और एन भी देखेंगे, ठीक है। अगर तो के की वैल्यू छोटी है तो एक्स के तक लेके जाएंगे, अगर एन की वैल्यू छोटी है तो एक्स को हम एन तक लेके जाएंगे। यहाँ पे के 4 है तो इस टेबल में देखिए आप, ये वैसे ही सेम है और ये 4 तक लेके गए हम, 4 तक आपने वैसे हल कर लिया। ये आगे आपको चाहिए यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस। ये मीन का फार्मूला आपके पास सम ऑफ एक्स है, ये उसने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे जो है बेसिकली स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर आप ख़त्म कर लीजिएगा, एक्स पी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉलम ऐड करेंगे एक्स पी ऑफ एक्स, उस तरह सेम ये पी ऑफ एक्स वाले कॉलम्स हैं और ये एक्स वाला, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म। इस तरह नेक्स्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 420/62, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसके बटे में 1, ये 4 7 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड में 1 है तो 472। अब इनका नीचे सबका एलसीएम सेम है, ठीक है, ये देखिए सेम एलसीएम है, तो ये सेम एलसीएम नीचे आ गया। ऊपर वाई 28 प्लस 252 420 और ये 140, इसको ऐड किया तो ये बन गया 840। अब ये वाली टर्म सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स आ गई है, इसको यहाँ पे लिख लिया आपने, ये देखिए। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1.8182 आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम एज वैसे ही है ये। अब वेरिएंस निकालना है तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स और स्प्रेड करेंगे सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आपने ये देखिए ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, ये नीचे वही वैल्यू उसका स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स निकालना है तो ये आपने कॉलम ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, 0 का स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 140 डिवाइड बाय 62 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 840, 3 का स्क्वायर 9, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 756, 4 का स्क्वायर 16, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। अब इसको आपने सम करना है सारे कॉलम्स को, तो नीचे वाला सबका एलसीएम सेम, ये आपने नीचे लिख लिया। ऊपर ही टर्म को जमा करेंगे 112, 756, 840 और 140 को, तो ये आ जाएगा 1848। अब ये वाली टर्म्स आप यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे 3.3058 आ गया, इन दोनों को स्प्रेड करें 0.6942, ये वेरिएंस निकल आया। चेक करना है आपने मीन एन के ओवर एन होता है हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। एन आपका यहाँ पे ये देखें, ये टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद है आपकी, फर्स्ट वन एन 5 और कैपिटल एन 11 है, के 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे एन 5 और के 4 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई किया 20, 11 से डिवाइड किया 1.81, सेम वैसे आ गया। वेरिएंस एन के ओवर एन, 1 स्पेक्ट के ओवर एन स्पेक्ट एन स्पेक्ट 1, एन के एन ये आपने, ठीक है, 4 और ये आपके पास है एन 5 और के 4 20, ये 20 आ गया, एन 11 है तो 11, ठीक है। 1 स्पेक्ट के आपके पास था, यहाँ पे बेसिकली के 4 है
तो ये यहाँ पे ऑलरेडी इसको हल कर लिया हुआ सारे को, ठीक है। आप यहाँ पे K4 लिखेंगे, डिवाइड n बाई 11 होगा, तो इसको आप हल करेंगे तो ये 7 बाई 11 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एक यानी कि स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, इनके 1 K की वैल्यू लगा के n की वैल्यू लगा के फिर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। यहाँ पे n कैपिटल N 11 है, स्मॉलर n आपका 5 था तो ये 6, यहाँ पे कैपिटल N 11 है तो 1 सब्ट्रैक्ट 10, यानी कि जो पीछे किया हुआ वैसे सेम है आ जाए। अब यहाँ पे 1.81, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने से, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये, तीनों को मल्टीप्लाई किया 0.6942। ओके, उम्मीद होगी कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा। पहले लेक्चर की तरह बिल्कुल इजी है। अगर आपको ये कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आई तो पिछले वाला लेक्चर नंबर जो है आप जो है 10 वो आप पहले रिवाइज कर लें। लेक्चर नंबर 10 लेने के बाद आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वही चीज़ है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।